फिर ये चीज़ें टूट रही थी, कभी स्टैंड, कभी लिवर, कभी आपके क्लच, तो कभी फिल्टर नहीं मिल रहा है, तो कभी एग्जॉस्ट में से आग निकल जा रही है, उसको पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद ये चीज़ भी टूटी, उसके बाद क्लच जो वायर होती है वो भी टूट गई। मैं कहीं निकला हुआ था तो भैया मेरे पास अब कोई गाड़ी बची नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मेरे पास तो गाड़ी है ही, डबल स्टैंड में लग नहीं रही है क्योंकि वो सिंगल स्टैंड उस पर लॉक कर दिया तो गाड़ी खड़ी हो ही नहीं रही थी। सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं राइड पे नहीं जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, मैं प्रॉपर डिटेल में ये रीज़न बताना चाह रहा हूँ। देखो मेरे को पर्सनली बहुत लोगों ने अपने खुद के लोग हैं या बाहर के कुछ लोग हैं, वो मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि भाई मैं राइड में क्यों नहीं जा रहा हूँ। एक राइड प्लान किया था जो कि अपना जयपुर वाला था, काफ़ी टाइम के बाद। बनारस राइड जो करी थी, लाइफ की पहली सबसे लॉन्ग राइड करी थी, उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया मेरे को। मैंने मार्च में करी थी और अब जाके वो सितंबर आ चुका है। तो इतना लंबा गैप मैंने क्यों रखा और वो रीजंस मैं आपको इस डिटेल में बताऊंगा। बहुत लोगों ने पूछा, तो पर्सनली मैसेज करना और सबको एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना देना, तो वो मैंने सोचा था कि ये वीडियो नहीं बनाते हैं, जब जाएंगे तब देखी जाएगी एक बार में। बट मेरे को काफ़ी लोगों ने मैसेज वगैरह किए थे, इस चक्कर में मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं राइड क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये पर्सनली मैसेज करने से अच्छा है कि प्रॉपर डिटेल में एक एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ें हैं कि देखो, सबसे पहले आप देख रहे हो मेरी गाड़ी का कलर, इसमें हो रखा है वाइट रैप। इस वाइट का रैप का रीज़न ये था कि देखो सबसे पहली चीज़ है, मैंने सोचता कि देखो मेरे को वाइट कलर बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरी खुद की गाड़ी है तो उसमें वाइट मैंने क्यों कराया। उसका रीज़न ये था कि अपने देखो नोएडा पे अपना ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में क्या होता है कि हम फिल्म का भी शूट वूट का काम रहता है अपना, और डायरेक्शन का मतलब थोड़ा रहता है ना अपना, थोड़ा इनकम सोर्स की चीज़ें, वो थोड़ा बैकग्राउंड में चीज़ें चलती है और भी थोड़ा कुछ काम है। तो उस चक्कर में मेरे टीम ने बोला था कि अपने को ना एक गाड़ी चाहिए थोड़ी हैवी के साथ जिसका व्हाइट कलर मैच होता हो। तो मेरे पास ये गाड़ी थी, तो उनने मुझसे पूछा ये सब, तो मेरे में व्हाइट तो है नहीं, मेरे ब्लैक कलर में थी मेरी गाड़ी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कहीं से ढूंढते हैं। तो जो इनफील्ड में रहता है, मेरी इनफील्ड में बातचीत है थोड़ी सी, तो वो चाहते तो वो गाड़ी कुछ टाइम के लिए शूट के दे सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या है कि इनफील्ड के पास जो बैकर एक्सप्रेस था जो व्हाइट कलर में आता है वो डिसकंटिन्यू है, तो उनके पास स्टॉक है ही नहीं गाड़ी का, वो सब बिक चुके हैं, अब नई कंपनी से वो बन नहीं रही है। तो हमने सोचा कि अब क्या करें भाई, और दूसरे ढूंढने में ये सब करने में मेरे बहुत से ग्रुप हैं राइड के भी, उनके पास किसी के पास भी वो कलर नहीं था, अवेलेबल नहीं था व्हाइट कलर। मेरे एक जान पहचान में अंकल थे जिनकी मैंने पहली इंटरसेप्टर चलाई थी, उनकी व्हाइट थी, लेकिन उनने भी मेरी गाड़ी जैसा रैप करवा दिया, उसमें ब्लैक हो गया। तो भैया मेरे पास अब कोई गाड़ी बची नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मेरे पास तो गाड़ी है ही, मैं इसको व्हाइट रैप करवा दूं, फिर हम शूट करते हैं। तो ये रीज़न था व्हाइट रैप करवाने का। और जो हमारा कॉन्सेप्ट था गाड़ी को, वही गोल्ड एडिशन, वो वाली चीज़ें हमारी चीज़ें चल रही थी, तो हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो चीज़ पसंद आई थी। अब देख लोगे गोल्ड वाला पार्ट हट चुका है क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आता। व्हाइट भी अब हट जाएगा कुछ टाइम, वो अब आपको धीरे धीरे बताता हूँ। तो ये रीज़न था बनारस ना जाने का भी, वो सॉरी आपका जयपुर ना जाने का भी, दूसरी राइड पे ना जाने का भी, कि अपने को शूट का काम था, क्योंकि मेरी आरसी में ब्लैक कलर लिखा आता है और इसमें तो ब्लैक कलर नहीं है। और राजस्थान में आप जानते हो कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेके, गाड़ी की हर चीज़ों को लेके, कि अगर कलर मैच नहीं होता है तो वही चलान वलान का डर वलर रहता है। इस चक्कर में मैंने ये चीज़ नहीं करवाई। और ये तो चलो कलर का ऊपर हो गया, कलर का भी एक मेन पॉइंट अब चलना कि मैं क्यों नहीं जा रहा था राइड पे, क्योंकि ये चीज़ भी हुई है इस चक्कर में। तो पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया अपने कलर के रिलेटेड। अब मैं आपको इसका दूसरा बताता हूँ, टायर। जो आपने देखा होगा वीडियोज़ में जो मैंने आपको बनाया कि इस टायर के ऊपर देखो, मेरे को मैंने जब अपनी लाइफ की पहली लॉन्ग राइड करी थी बनारस वाली, तो उसमें क्या थे, स्टॉक टायर थे जो जूम क्रूज के आते हैं, इनफील्ड के जो C8 के टायर्स आते हैं, जो इनफील्ड अपना स्टॉक टायर देता है। तो उसके साथ तो मैंने एक्सपीरियंस था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं बनारस राइड जाने से पहले मेरे को काफ़ी महीने मैंने उसमें गाड़ी चला ली थी, अपने लोकल एरिया में 50-100 किलोमीटर्स मैंने गाड़ी चलाई थी, उसके साथ में एक्सपीरियंस हो चुका था। तो अब इस टायर के साथ में एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैंने इस टायर को इंस्टॉल किया उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ। जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हुई, दूसरा सा एक तरफ को गाड़ी जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था और हाइट थोड़ी बढ़ गई थी। अब मैंने सोचा कि एक बार मैं ये सब चेंज करवा के मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ, तो कभी भी मुझे अकेले, देखो सोलो जाने वाला हूँ मैं, तो अकेले कहीं भी कोई भी दिक्कत हो सकती है, गिर सकता हूँ, या टायर के साथ क्या ग्रिपिंग है, हाईवे पे कैसा है टायर, क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें को मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही मुझे एक्सपीरियंस लेना था कि मैं अब देखो मैंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ इसके साथ, तो अब मैं इसके साथ यूज टू हो चुका हूँ। पहले यूज टू नहीं था, इस चक्कर में मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि इसके साथ पहले एक्सपीरियंस लेते हैं उसके बाद हम निकलेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये भी था। अब मेरे को क्या है कि इस गाड़ी के साथ, इस टायर के साथ मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो चुका है। मैंने ऑफ रोडिंग भी करी है, हाईवे राइड भी करी है और अपना डेली पर्पस की राइड भी करी है, तो अब ग्रिपिंग अच्छी हो चुकी है। क्योंकि देखो जो भी नए टायर होते हैं वो कम से कम स्टार्टिंग में उसमें ग्रिप नहीं रहती है, क्योंकि वो जिस तरीके से मटेरियल से बने होते हैं ना उसमें ग्रिप नहीं रहती है, धीरे धीरे ग्रिप बनती है। 1000 किलोमीटर के बाद नॉर्मली वो गाड़ी अच्छी खासी ग्रिपिंग में आ जाती है। तो मेरे को अच्छे खासा किलोमीटर चल चुके हैं और उसके बाद अब तो प्रॉपर ग्रिपिंग आ चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं मेरे को हाईवे पे। ये चीज़ तो चेक हो चुकी है। हाँ, पेंट का बता देता हूँ, मैं कुछ टाइम पे इसको चेंज करवा लूँगा पेंट को।
तो ये वाला भी ठीक हो गया और अपना टायर का भी ठीक हो गया। तो काफी टाइम से प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा चल रही हैं इस गाड़ी को लेके। मैं अब धीरे धीरे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताता हूँ, वो अब थोड़ा एंडिंग में चलते हैं। तीसरी चीज़ थी अपना ये जो सीट थी, सीट को चेंज करवाना था। ये जो सीट लगी है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी अपने बनारस राइड पे, लॉन्ग राइड पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और जो आपने डिटेल में मैंने आपको इस वीडियो पर बता रखी है वो आप जाके देखना, सीट वाली, उसमें मैंने डिटेल बताया इसके ऊपर। तो जो नई सीट आई है, जो GT की प्रीमियम टूरिंग सीट है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको भी मुझे टेस्ट करना था, हर चीज़ टेस्ट करनी थी। तो अब मैं टेस्ट के साथ उसके साथ काफ़ी ज़्यादा यूज़ तो हो चुका हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। थोड़ा सा हार्डनेस फील होता है, लेकिन अगर हम 50 किलोमीटर के बाद जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है भाई। तो सीट के साथ भी एक्सपीरियंस हमने काफ़ी टाइम का ले लिया, महीने भर हो गया सीट को आए हुए, तो महीने भर काफ़ी होते हैं सीट को एक्सपीरियंस लेने के लिए। 150 किलोमीटर हमने राइड करी है नॉर्मल। तो भाई सीट का भी चेक हो चुका है अब, तो कोई दिक्कत नहीं सीट की भी। पांचवी चीज़ मैं बताऊं तो इसके साथ जो एयर फिल्टर होता है ना, मेरी गाड़ी की दूसरी सर्विस का मैं वेट कर रहा था उस टाइम पे। तो जब दूसरी सर्विस होने के लिए मैं गया था, तो आप जानते हो कि उस टाइम मेरे को पता चला कि वो चीज़ उनको भी पहले मुझे जो कॉल करके जब गया था तो वहाँ पे भी उनको भी समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि देखो BS6 में 10,000 किलोमीटर में सर्विस होती है, तो मैं 5,000 में चले गया था और मुझे लगा था कि पहले मुझे बताया था 5,000 में इसकी दूसरी सर्विस होती है, तो दूसरी सर्विस के हिसाब से मैं चले गया था। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नहीं, 10,000 किलोमीटर में होगी। तो वहाँ पे फिर मैं रुक गया कि यार मुझे अब राइड करनी इतनी लंबी, अब सर्विस के लिए रुकना सही नहीं है। तो चलो फिर भी हम वापस आए, फिर हमने सर्विस का वेट किया, फिर मैंने काफ़ी टाइम किलोमीटर चला लिए। उसके बाद जब वो किलोमीटर कंप्लीट हुए 10,000, तब उसके बाद मैंने जब सर्विस करवाने गया तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई, एयर फिल्टर नहीं अवेलेबल था। अब वो जो स्टॉक एयर फिल्टर थे वो चेंज हुए ही नहीं थे, वो 500 किलोमीटर के बाद चेंज हुए थे। उसके बाद से लेके 13,000 1200 किलोमीटर वो हो चुके थे और वो फिल्टर नहीं था। और इतनी लंबी राइड करने के बाद फिल्टर में कोई चोक हो गया या कोई चीज़ें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए भी मैं रुका हुआ था और वो मिल नहीं रहा था मुझे। फिल्टर ऑर्डर पे आया था, उसके बाद आपने वीडियो देखी कितने टाइम के बाद वो ऑर्डर पे आया, तब जाके मैंने लगाया, तो ये भी चेकआउट हो गया। तो अभी भाई काफ़ी टाइम से कुछ नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में, इस चक्कर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस गाड़ी के साथ। ठीक है, इस गाड़ी के साथ ही चल रही है, अपने साथ तो चलो ठीक ठाक है, बट इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग चल रही है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हुआ है कि नहीं, इस गाड़ी के साथ स्टार्टिंग में जब मैंने नवंबर में गाड़ी ली थी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मई है ना इस महीने का, 2023 का जो अभी मई निकला, इसके बाद से गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब। देखो ये जो क्लच, जो आपका ब्रेक लीवर है, क्लच लीवर है, कभी वो मुझसे टूट रहा है तो कभी अपने एक जान पहचान किसी को दी थी गाड़ी, उससे टूट रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद ये चीज़ भी टूटी, उसके बाद क्लच जो वायर होती है वो भी टूट गई, मैं कहीं निकला हुआ था, उसके बाद वो वायर टूट गई और गाड़ी अजीब सी आवाज़ करने लग गई। मतलब फिर हमने जुगाड़ करके बाहर से फिर वो चीज़ें करी, फिर गाड़ी खड़ी रही, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ अपना निकलने का। तो ये चीज़ें हो रही थी। उसके बाद जाके क्या हुआ, वो एयर फिल्टर नहीं मिल रहा था, अवेलेबल नहीं था। ये चीज़ पहली बार मेरे साथ हो रही है भाई। काफ़ी लंबा टाइम होता है ना एयर फिल्टर का, देखो जैसे तो ऑर्डर पे 12 दिन, मेरे को महीना भर लग गया था इस चीज़ के ऊपर। क्लच के ऊपर दिक्कत आई, क्लच वो आपको जो मैंने वीडियो पे बताया कि क्लच वाला प्रॉब्लम आ गया। दूसरी चीज़ है क्या दिक्कत है, एक तरफ से मेरी गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर दी थी पूरा, मतलब एक तरफ का इंजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। अब वो तो ठीक हो गया ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे, पानी मैंने ब्लोअर मार के, बट वो दिक्कतें आनी शुरू हो गई। पानी मैंने बहुत मारा है लेकिन इस बार दिक्कत हो गई। और मेन चीज़ जो मेन स्टैंड है, आप ध्यान से एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इधर आओ, ये देखो मेन स्टैंड जो आपको दिख रहा है ना, देखो वेल्ड कर रखा है, देख रहे हो उसका कलर किस तरीके से। ये क्या हुआ था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने मेरा और मेरा एक फ्रेंड है आदिल भाई हमारे, ठीक है, हमने स्कूल टाइम से हम पढ़े हैं, क्लास बहुत टाइम हो गया हमको, साथ में हम पढ़ते थे। तो उस समय मिलने क्या हुआ था, हम लोग वो गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं पीछे था और 2-3 दोस्त और वो अलग गाड़ी में बैठे हुए थे। हम लोग एकदम रोड के एकदम साइड पे खड़े थे, बिल्कुल साइड पे, ऐसे नहीं थे कि डिस्टर्ब कर रहे रोड को, एकदम साइड पे हम बातचीत कर रहे थे नॉर्मल। और ये शाम का टाइम हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। एक टुकटुक वाले अंकल आए, उन्हें नया टुकटुक लिया, शायद शोरूम से निकले ही थे लेके, नई वाली डिजिटल वाले टुकटुक आती, काफी हैवी मटेरियल से बना होता है वो कंपनी की आती टुकटुक की, तो महिंद्रा अलग चीजें होती, वो हमने उस टाइम नोटिस नहीं किया कौन सी थी, ग्रीन कलर की थी। उनने डायरेक्ट उस साइड से लाके पीछे से लाके एकदम गाड़ी मारी ऐसे करके ना, उनका टुकटुक हिल गया पूरा, ऊपर को चढ़ गया। और ये गाड़ी जगह पे हिली भी नहीं, जगह पे रही। लेकिन क्या हुआ था कि मेरे देखो यहाँ पे जो पैर होता है ना, काफी ज्यादा ऊपर रखा जाता है, और वो थोड़ा आदिल भाई का पैर जो था वो नीचे था, वो इस वाले से जो हैंडल है ना ये वाला, इसके आगे रखा हुआ था और मेरा इसके ऊपर रखा हुआ था। तो जो टुकटुक था उसका जो सामने का फ्रेमिंग होती है ना, वो फ्रेमिंग सीधे यहाँ पे जगह हिट करी और ये वाला बैंड होके नीचे चले गया, मतलब हल्का सा बैंड हुआ और साइलेंसर के वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी। तो भाई पूरी गाड़ी हिल गई। मैंने अचानक से क्या हुआ, फिर उनने भैया ने खुद ही, जो अंकल थे एजेड थे कम से कम यार 50-55 या 60 के एज के आसपास होंगे, तो हमने छोड़ो यार जो है देखा जाएगा। उन्हें खुद ही सॉरी वॉरी बोल दिया था कि थोड़ा देखा नहीं मैंने, ब्रेक नहीं लगे ऐसा वैसा। नई गाड़ी लेके निकले, उनकी गाड़ी में चलो कोई नुकसान हुआ नहीं, बट मेरा ये प्रॉब्लम हो गई। हमने देखा कि अब गाड़ी डबल स्टैंड में लग नहीं रही है, क्योंकि वो सिंगल स्टैंड उस पर लॉक कर दिया, तो गाड़ी खड़ी हो ही नहीं रही थी। उसके बाद जाके फिर हम किसी तरह हमने उसको थोड़ा ठोक ठाक के, उस टाइम थोड़ा मतलब मेन जो स्टैंड होता है ना, मेन स्टैंड तो लग नहीं रहा था, जो सिंगल स्टैंड है उसको किसी तरह हमने बाहर निकालने की कोशिश करी। फिर मैं घर गया, घर जाके हमने गाड़ी रखी, फिर मैं इनफील्ड के शोरूम में गया, उसके बाद जाके उसको वेल्ड करवाया। अब वो कह रहे थे कि इसको चेंज करवाएंगे, क्योंकि अब वो जिस तरीके से टूटा है, जिस तरीके से बैंड हुआ है, वो तो अब रिपेयर हो नहीं सकता, वो बस किसी तरह काम चल रहा है, उसने थोड़ा सीधा कर दिया बस किसी तरह, ठीक है। अब वो ऑर्डर पे आएगा, उसको चेंज करेंगे अपने नवंबर टाइम पे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आई, क्लच के रिलेटेड प्रॉब्लम आई, फिर लिवर्स टूट रहे हैं, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है। तो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चीज़ें चल रही थी। फिर मेरे घर ने भी बोला कि भाई अभी नहीं रहने दो, अभी कुछ टाइम के बाद वेट करते हैं, क्योंकि अभी अपनी देखो मैं बंगाली होता हूँ, तो अपनी दुर्गा पूजा निकलेगी, उसमें थोड़ा पूजा पाठ करने के बाद कुछ चीज़ें होती है, स्पिरिचुअल चीज़ें हम मानते हैं, उन चीज़ों को लेके उसके दिवाली के बाद हम राइड पे निकलेंगे। वो राइड वाली वीडियो कौन सी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो पे। आपको हिंट दे देता हूँ, लाइफ की पहली सबसे लंबी राइड होने वाली है, 2000 किलोमीटर प्लस की राइड होगी। वो डिटेल में बताएंगे आपको कुछ टाइम के बाद, मतलब अगली वीडियो पे बताएंगे, ठीक है। एक और चीज़ बोलना भूल गया था, देखो इसमें ब्रेक पैड जो होते हैं ना, उसको मैं टेस्ट कर रहा था। तो जो पीछे जो ब्रेक पैड लगे हैं वो लगे हैं आपके 350 के, मीटियोर 350 हो गया, हंटर वगैरह, उसके ब्रेक पैड इसमें लगा रखे हैं मैंने, क्योंकि पीछे वाले खत्म हो चुके थे। और ये मैंने सिर्फ लगाए हैं टेस्टिंग के लिए। सामने वाले अपने जो है वही लगे पड़े हैं, पीछे मैंने लगाया टेस्टिंग के हिसाब से कि अपने को ये चीज़ चल जाएगी, या अपने को जो इनफील्ड में 650 में जो लगते हैं वही लगेंगे। तो एक्सपीरियंस अभी चल ही रहा है, कुछ टाइम पहले हमने इसको चेंज कराया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अभी मैं बता नहीं सकता कैसा है। बट जैसा देखा जाए तो भाई पहले जो थे उसके मुकाबले तो काफ़ी अंतर पड़ता ही है, लेकिन फिर भी काम चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। तो ये भी टेस्टिंग में चल रहा है, क्योंकि देखो राइड पे निकल रहे हो, ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी टेस्टिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसको टेस्ट करने पे, क्योंकि जब तक ये थोड़ा खत्म नहीं होता तब तक मैं राइड पे नहीं जा सकता। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग दिवाली के बाद राइड पे जाएंगे, तब तक के लिए अच्छा खासा टेस्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे कि यही ब्रेक, देखो सामने वाले मैं चेंज नहीं कराऊंगा, सामने वाले जो जेन्युइन आते हैं वही करवाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की वाला पीछे हम चेंज करवा सकते हैं, वो हम टेस्ट पे चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये वाली बातें थी, तो ये रीज़न था। अब मैं डिटेल में आपको डायरेक्टली फिनिश करता हूँ, मैं आपको गिनवाता हूँ कि रीज़न क्या थे कि मैं क्यों नहीं कर रहा था। सबसे पहले चीज़ है पेंट, जो आपका रैप हुआ ये, फिर ये चीज़ें टूट रही थी, कभी स्टैंड, कभी लिवर, कभी आपके क्लच, तो कभी फिल्टर नहीं मिल रहा है, तो कभी एग्जॉस्ट में से आग निकल जा रही है, उसको मिसिंग प्रॉब्लम हो जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये इस गाड़ी के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही थी। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें पता नहीं क्यों अपने साथ ही हो रही है, अचानक से बहुत ज़्यादा दिक्कतें चीज़ें चल रही थी। बट कोई बात नहीं, इन चीज़ों को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसा है वो ठीक होगा एक टाइम पे, ठीक है। अपने निकलेंगे और रिकॉर्ड तोड़ के, जितनी अपनी करी थी उसमें 700 या 800 किलोमीटर और प्लस करेंगे बनारस साइड के हिसाब से, ठीक है भाई। ये रीज़न था कि मैं राइड क्यों नहीं कर रहा हूँ। हम चाहते तो सिंगल डे राइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपने थोड़ा लंबा निकलना चाह रहे हैं, तो तब तक के लिए हम छोटी मोटी इस टाइप की वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो अभी कुछ टाइम पे नॉर्मल राइड्स की वीडियो बनाऊंगा। फिर जो मैंने आपको पूछा था कलर के ऊपर, वो तो अपने को करना ही है ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर अच्छी बात है। ये रीज़न था कि मैं राइड क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने कुछ लंबा जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।